अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स का अपना लेक्चर शुरू है अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से। और आज का यह रीइंकारनेशन पुनर्जन्म के ऊपर में आज लास्ट वार्ता है ये। और इसमें आत्मा जो है वह अपने आंतरिक प्रवास के अंदर कैसे वो प्रवेश करती है आंतरिक प्रवास के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए, वो आज हमें देखेंगे। और इसका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स, 7 प्लेन्स जो है जिसके बारे में बाबा ने बताया। हाँ, अभी सबसे महत्व की बात इसमें जो है रीइंकारनेशन में वो ये है कि जब तक इन संस्कारों का संतुलन नहीं हो जाता तब तक यह जो रेसिडुअल संस्कार जो है, जो बचे हुए संस्कार है, जैसे कि हमने अपना देह छोड़ने के बाद या हम स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो हमारे जो संस्कार है, बचे हुए संस्कार, वह जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक यह जन्म मृत्यु की जो परंपरा है वो चालू रहती है। और यह जब जन्म मृत्यु की परंपरा चालू रहेगी तो यह अपना जीवन जो है उसकी भी परंपरा शुरू रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था यह बचे हुए संस्कार का मतलब क्या हो गया, वो बाबा इसको समझाते हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था इसके बारे में। देखो, ये अपना स्वर्ग है, ये अपना नरक है, और अपने ये संस्कार समझो 50 लाख है, और यह संस्कार है हमारे 30 लाख, 30 लाख। तो ये संस्कार ज़्यादा है, तो इसको नष्ट करने का वो प्रयास करती है हमेशा चेतना। और ये चेतना ये देखती है कि किसी भी प्रकार से ये 30-30 हो जाए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी दोनों चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है उसके अंदर में। और हमेशा ये होता है कि जैसे ये एक्सेस संस्कार है जब ये नष्ट होने आते हैं तो ये आ जाते हैं 20 पे, 10 पे, 5 पे, कोई भी फिगर लो एक, और ये फिर से वो ये अनबैलेंस हो गया, क्योंकि उसके बाद में बच गया ये 30 और ये बच गया ये अगर 30 है तो ये हो गया 20, तो फिर से बैलेंस जो है वो नहीं हुआ। और इसीलिए हम लोगों को बार बार इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है अगेन एंड अगेन, और इसीलिए वो 84 बोला जाता है। पर ये जो कवायद जो है वह किसको मालूम है? सद्गुरु को। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने बलबूते के ऊपर कितनी भी कोशिश कर ले, इसको बैलेंस करने की, वो नहीं होती है। ना साधु, ना संत, ऋषि, मुनि, महाराज, क्योंकि ये खुद उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो वो दूसरे को कैसे देंगे? ये उनका दोष नहीं है, ये वो जो प्रक्रिया जो है उसमें ये हो रहा है। आगे बाबा वे कहते हैं कि देखो, और जब तक यह संस्कार, जब तक यह चेतना यह संतुलन प्राप्त नहीं करती और संस्कार लेस नहीं होती, तब तक अपना जो सोल है, जो आत्मा है, उसको अनंतता का अनुभव नहीं आ सकता। मतलब वह जो अपना जो आत्मा, जो सोल जो है, मैं अनंत हूँ का अनुभव उसको चेतना के द्वारा मिलता है। चेतना यह आत्मा को अनुभव देती है
कि यू आर सुप्रीम, यू आर अनलिमिटेड, यू आर जिसके जो गुण है, विशेषण जो है परमात्मा के, वो सब तुम्हारे में भी है। हालांकि तुम समुद्र का एक ड्रॉप हो, पर उसके बावजूद भी क्योंकि तुम समुद्र से अभी एक रूप हो गए हो, तो समुद्र के जितने गुण हैं परमात्मा के, वो सब तुम में है। और गॉड स्पीक्स के अंदर में आध्यात्मिक कुछ नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। गॉड स्पीक्स में ये है कि तुमको किधर जाना है। गॉड स्पीक्स तुमको ये बताता है कन्फर्मली कि आपको इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, और अदरवाइज़ वहाँ पहुँचने के अनेक मार्ग है। कोई आदमी कहीं अपना रास्ता चुन सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। पर अपना गोल क्या है, ध्येय क्या है, अपना ये जो अस्तित्व जो है, जो ज़िंदगी है, उसका एम क्या है। एम इज़ टू लव गॉड एंड बिकम वन विथ गॉड। परमात्मा से प्रेम करो और परमात्मा से एक हो जाओ। एक होना है, और वो भी मानव रूप में, जैसे हम लोग कॉन्शियस है, मस्तों जैसे नहीं है कि उनको अपने शरीर का ही भान नहीं है, तो वो दूसरे को क्या बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं, वो अपने लिए ही परमात्मा ढूंढते हैं, और उनको अपने लिए ही उनको परमात्मा मिलता है, पर वो परमात्मा का कार्य में वो इन्वॉल्व नहीं है। पर हम लोग मानव जात जो है, वो परमात्मा के कार्य में उन्होंने अपने को इन्वॉल्व कर लिया। डू माय वर्क। हमको इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन भी है, बौद्धिक समझ भी है कि हमको हमारा गोल क्या है, और हमको ये भी मालूम है कि परमात्मा से हम प्रेम भी करते हैं। क्यों? कि आप परमात्मा से जुड़े हो, तो आपके ऊपर में वो जवाबदारी परमात्मा में क्यों डाली है सद्गुरु या अवतार ने? क्योंकि आप अपना तो भला करोगे, वो तो ठीक है, पर परमात्मा के दर्शन किसको नहीं हुए, जिन्होंने परमात्मा क्या है उनको ये भी मालूम नहीं है, उनको आप कैसी मदद करोगे? मानव जाति को मदद करने के लिए सद्गुरु और अवतार को कोई चाहिए ना, सपोर्टिंग कुछ आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा बोलते कि मैं आप लोगों से इसलिए प्रेम करता हूँ, क्यों कि आप मेरे विश्वव्यापी कार्य में आपको सहभाग मैंने कराया। आपकी अनंत जन्मों की ये पुण्याई है कि हम लोग वो कार्य कर रहे हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, जो होगा सो होगा, पर कर तो रहे हैं ना। इसमें हमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि काम तो हमारा है ही नहीं है, उन्होंने बोला हम कर रहे हैं। इससे हमारे अपने कई जन्मों के जो ये है बैलेंसिंग और ये वो सब जो है, ये थियरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये मालूम होना क्यों ज़रूरी है? इसका कारण ये है कि जब हम उनका कार्य करते हैं तो हम आनंदी रहते हैं। बाकी के प्रोसेस में उतना आनंद नहीं है, ऐसे नहीं है, वो भी है, वो भी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमें क्या लेना, वो अपना जिसको जो मार्ग चुनना है वो चुनते रहे, और वो अच्छा भी है। हर आदमी को अपना मार्ग चुनना चाहिए। इसीलिए जो हम लोग समझ रहे या पढ़ रहे, उसका महत्व मैंने बताया। गॉड स्पीक्स पढ़ने के बाद में जो मुझे मालूम पड़ा, जो मुझे समझा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बस, बाकी और कुछ नहीं है। पर एक बार अगर वो समझ में आ गया तो आपके दिमाग में वो ऐसा टाइट बैठ से, या स्क्रू के टाइप, कि अब इस और स्क्रू घुमाने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइट बैठ गया, टाइट। हाँ, और फिर आपका ध्यान कहीं और इधर उधर नहीं जाएगा। आप इतने कन्फर्म हो जाओगे अपने इसमें कि जब आप बोलने लगोगे तो ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए कि इस आदमी को मेहर बाबा का आशीर्वाद या मेहर बाबा का ये रियल लवर है ये लोग। क्यों? कि उनके मन में कोई शंका नहीं है। जो मेहर बाबा के साथ में थे और अभी भी है, उन लोगों को अगर हम देखें तो उनमें यह गुण मिलेंगे कि उनका एक ही कार्य है, जो कुछ बाबा ने बताया गॉड स्पीक्स में, वो आप लोगों को सिंपल करके बताना, ये अपना कार्य है, और अपना वो कार्य चालू रखने का। और इसीलिए पुनर्जन्म की यह जो प्रक्रिया जो है, यह चेतना अधिक संस्कार केंद्रित करती जाती है। क्योंकि एक जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, तो यह संस्कार उस चेतना के ऊपर में टाइट बैठते हैं। यह मैंने आपको समझाया था, एक रस्सी जैसे हम लोग लिए और उसको ये राउंड कर रहे हैं,
तो वैसे प्रकार के यह पुनर्जन्म की यह प्रोसेस है। अब इतने संस्कार हमने इकट्ठा किए तो इसको अनवाइंडिंग भी तो होना चाहिए ना, इसको खोलना भी तो चाहिए। ये वाइंडिंग है, ये अनवाइंडिंग है, तो ये कैसे होगा अनवाइंडिंग? तो इसके लिए हमको अवतार या सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्यों जाना चाहिए उसका रीज़न है। अगर हमको एक बार मालूम पड़ गया कि सद्गुरु के सिवा और कोई तारने वाला नहीं है, तो हम कहीं भटकेंगे नहीं। हमको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, कुछ नहीं है। तुमको मालूम पड़ गया है कि अपने को यही करना है जो अपने ध्येय के लिए सूटेबल है, और वो है सद्गुरु चे पाय धरा, फिनिश, और कुछ नहीं। इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों भर देते हैं? क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है, वो हम छोड़ देते हैं और बाकी सब हम लोग करते हैं। पर सबसे पहले होल्ड माय दामन फास्ट। आगे चलते हैं, बाबा ने जो कहा है वो। और इन संस्कारों का निपटारा होना प्रतीत नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि इन संस्कारों का निपटारा होना प्रतीत हमसे नहीं होता है। हम नहीं कर सकते इसको, कुछ भी करें। पर उस इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के साथ साथ, बौद्धिक समझ के साथ साथ हमारे इसमें भक्ति या प्रेम होना चाहिए। आप भक्ति मार्ग में हो, वेरी गुड, पर उससे आपका अकेले का फायदा होगा और आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, वेरी गुड। पर व्हाट अबाउट द ह्यूमैनिटी? तो बाबा बोलते उसके साथ साथ ये प्रेम अगर आपको मिल गया मेरा, मतलब परमात्मा का, तो फिर गोल्डन चांस है आपको दो चीज़ का। एक, आपने उनके कार्य में उनको मदद की, और दूसरा आपका भाग्य भी, वो उन्होंने जो करना है वो कर दिया आपके लिए, जो भी करना है। और इसीलिए इन संस्कारों का अनुभव करना तथा उन्हें शून्य करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार से यह शून्य होना चाहिए। कोई भी संस्कार हो, अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे है तो उसको रिवर्स से उसको नष्ट करो, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। और रिपीटेडली जब भी हम ऐसे अनेक जन्मों में जैसा अगर कृत्य करेंगे, तभी वो नष्ट हो सकते हैं। पर बैलेंसिंग जो है वो हमको नहीं समझ में आता और हमको मालूम भी नहीं है, तो हम बैलेंसिंग कहाँ से करेंगे? पीछे में हमने क्या किया, हमें क्या मालूम? नहीं मालूम। और इसीलिए ये पुनर्जन्म जो है 84 लाख ये सब कहते हैं, पर बताते वो नहीं है कि 84 क्यों जा रहे हैं, क्यों 84 जा रहे हैं। बराबर लिखा हुआ है, सब जगह लिखा है, और वेरी गुड है, अच्छा नहीं है। पर कभी कभी हम कंफ्यूज कैसे होते हैं। कहीं इसमें लिखा है 2 जगत है, 2 विश्व है, कहीं पे सद्गुरु ने, अवतारों ने कहा बोला कि वो 3 जगत हैं, कि मेरे बाबा बोलते 5 जगत है। अब हो गए कन्फ्यूज़न। अब एक ये बोलेगा, एक ये बोलेगा, ये धर्म वाला बोलेगा, वो धर्म वाला अलग बोलेगा, और फिर बोलेंगे हमारे जो मास्टर है उन्होंने ऐसा बोला है। जिन परफेक्ट मास्टर या अवतारों ने बताया है वो राइट है, उसमें हमको शंका लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है, उनको मालूम है। पर उस वर्ष की टाइम की जो परिस्थिति होगी उसके मुताबिक उन्होंने मानव जाति को वो ज्ञान दिया। अब वो परिस्थिति उनको मालूम है, अपने को मालूम नहीं है। इसीलिए जो अपन ने पढ़ा है और वो सद्गुरु का सेंटेंस होगा, किसी ने उसमें कुछ घुसाड़ नहीं दिया होगा तो ठीक है, पर सद्गुरु का होगा तो वो के बराबर ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। पर वो 3 हो, 4 हो या 5 हो, इसमें हमको ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें उससे क्या लेना है, 3 है कि 4 है कि 5 है। प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलन। तो हम जो सोचते रहते हैं कि नहीं इसके ऊपर डिबेट करें, कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग आए वो ख़राब करते हो। पता कराओ कि परमात्मा के पास जाने का रास्ता कौन सा है और क्या करना चाहिए, इसको हमको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आगे जितना ज़्यादा अनुभव हम संस्कारों का लेंगे, उतना ही ज़्यादा संस्कार पैदा होंगे, और उसको नष्ट करने के लिए हमको फिर से एक एक्शन क्रिया करना पड़ेगा, उससे और संस्कार निर्माण हो गए, और हमको, और इस प्रकार से संस्कार होते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते रहेंगे, जाते रहेंगे। और इस प्रकार से यह जो श्रृंखला जो है वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है।
फिर जब भी दुख आता है तो हम परमात्मा से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी तपश्चर्या की, इतने ये किया वो किया वो किया, इसके बावजूद भी हम दुखी हैं। पर आपको सद्गुरु का या अवतार का अगर आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो, उनकी ग्रेस हो, तो इन दुखों के अंदर में भी आप आनंदी रहते हो, इसका आपको अनुभव लेना है। अनुभव जो है वो महत्व का है। वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो उसे पढ़ने के बाद में जितना ज़रूरत है उतना सोचने का, बाकी नहीं समझा तो छोड़ देने का ज़्यादा। पर हमको क्या करना है ये जब तक हमको मालूम नहीं रहेगा तब तक हम दूसरे को भी नहीं बता सकते प्रॉपरली। और अगर जब हम खुद ही कंफ्यूज है तो दूसरे को क्या बताएंगे। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि इनका अधिक संस्कार चेतना के ऊपर में केंद्रित होती है और वो इतनी घट्ट या इतनी सॉलिड या इतनी तीव्र या तीक्ष्ण बन जाती है कि उसको निकालना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ये बार बार जन्म लेना पड़ता है और हम दुखी हो जाते, दुखी होते ही है। हम तो देखते सारा संसार तो दुखी है ही, पर जिसको सद्गुरु का या अवतार का प्यार मिला होगा वो लोग दुखी है क्या? वो नहीं है। मेहर बाबा के पास में जो लोग थे वो लोग कितने आनंदित थे, उनके चेहरे के ऊपर से मालूम पड़ता है। जबकि उन्होंने इतने कष्ट सहन किए कि कभी कभी उनको ऐसे लगता था कि जाके सुसाइड कर लो तो बेहतर है। यहाँ तक उनकी नौबत आती थी और निकले थे वो जाने के लिए। अरे परमात्मा तो परमात्मा है, पकड़ के लाते थे। तुम जाओगे किधर? उनको बताया उन्होंने, तुम जाओगे किधर? तुम मरना भी चाहो तो भी तुम नहीं मर सकते, क्योंकि ऑर्डर मैंने नहीं दिया अभी तक। अपना भी वैसे ही है, उसका ऑर्डर जब तक नहीं आता है तब तक ब्रह्मदेव भी आपको छू नहीं सकता, बिकॉज ही इज अवतार, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है। आगे जब ये चैप्टर आएगा तब कभी बताएंगे उसके डिटेल वन। और इसीलिए इन संस्कारों की जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता जो है, उसको क्षीण करने का एकमात्र हल यही है कि एकमात्र हल, फिर से बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन उसकी तीव्रता को कम करने का। और अदरवाइज़ कितने बार हम सुसाइड करेंगे मालूम नहीं कितने जन्म में। इसकी तीव्रता जो है उसको कम करने का एकमात्र उपाय ये है कि इन संस्कारों को लगातार शीघ्रतापूर्वक उसका अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार हो जाए, अच्छे बुरे दोनों बैलेंस हो जाए, रिपीटेड अगेन एंड अगेन। 10 जन्म में हम राजा है तो 10 जन्म में हम भिखारी है, भिखारी का भी अनुभव लो, राजा का भी अनुभव लो। उसके वजह से यह संस्कार जो है वो फीबल मतलब क्षीण हो जाएंगे। बैलेंसिंग तो होना छोड़ दो, मैंने अभी बताया, बैलेंसिंग छोड़ दो। यह इनवर्ड जर्नी प्रोसेस जो है वो कैसी होती है उसको अभी बाबा ने टच किया हुआ है कि वो जब स्थूल संस्कार जब सूक्ष्म हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे इस प्रोसेस से जल्दी उसको अगर तुम ये करोगे, कंज्यूम करोगे, तो उसी प्रकार से वो फीबल होंगे, जो तीक्ष्ण जो है वो घटते जाएंगे धीरे धीरे। और इसीलिए अनुभव संस्कार और हमने जो संस्कार जो हमने खर्च किए और उसका अनुभव करके अनुभव के जो संस्कार हमने और इकट्ठा किए, तो ये दोनों संस्कार का संतुलन हो जाए, इसी प्रकार से उसको नष्ट करना है। इसीलिए कभी सद्गुरु के पास हम जाएंगे तो वो बोलेंगे कि तुम एक काम करो, दिन में एक बार दारू पिया करो। अब दारू का और अध्यात्म का तो कोई संबंध था ही नहीं, पर क्यों कि तुम्हारे वो जो संस्कार है कि जो तुमको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, ये की वो की, मेरे अंदर में थोड़ी ये संस्कार है, वो है, पर वो नष्ट करने के लिए तुमको और 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। तो सद्गुरु तुमको एक ही जन्म के अंदर में आप उसको भूल दो कि हाँ ठीक है मैं पीऊँगा, तो बोलते हैं ठीक है माफ़ कर दिया, वो सब नष्ट हो गए। तुमने उससे बहस किया तो तुम गए खड्डे में। वो बोलेंगे ठीक है तुम्हारा जो हमेशा का है तीर्थ यात्रा ये होती, क्योंकि उसमें अपने को लगता है कि तीर्थ यात्रा करने से, ये करने से अपने को परमात्मा मिलेगा। ये जो अपनी सोच जो है
उसको सदगुरु जो है उसके ऊपर में ऐसा हैमरिंग करते हैं। जब भी हम उनके पास में जाते हैं या अवतार के पास में जाते हैं तो हमारे जो हार्ड कोर जो है ना, जो संस्कार बैठे हुए हैं, घट्ट बैठे हुए, उसके ऊपर में वो हैमरिंग करता है, उसको चीर देता है, सीधा कट कर देता है उसको। यह उनकी अपने ऊपर में दया है, समझो। उसने अपने ऊपर में यह उसकी ग्रेस है कि जिसके वजह से जो हमको मालूम नहीं है वो बाहर निकाल के उसको नष्ट करते हैं। और इसीलिए इस प्रकार संस्कारों का संतुलन और प्रतिसंतुलन का यह खेल जारी रहता है, पूरे ब्रह्मांड में ये जारी रहता है और इस पर पुनर्जन्म की प्रक्रिया कायम रहती है। और इस खेल में ही, ये खेल है उसका, परमात्मा का ये ड्रामा है उसका। हम भी अपने ड्रीम स्टेट में हम भी ऐसा ड्रामा खेलते हैं कि हम भी कभी श्रीमंत होते हैं, कभी गरीब होते हैं। वो जो सपना जो है, ड्रीम जो है, वो हम ही निर्माण करते हैं, कोई आता नहीं अपने ड्रीम के अंदर में। क्यों? कि हम लोग परमात्मा के अंश होने की वजह से हमारा ड्रीम जो है वो सीमित है, लिमिटेड है, छोटा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट का होगा। उसका ये जो ड्रीम है, डिवाइन ड्रीम है, दैवी ड्रीम है कि जो ये वो युगों से उसका यह ड्रामा जो है वो ये चल रहा है। और इस ड्रामे के अंदर में हम सब लोगों ने पार्ट लिया हुआ है और ये हमारा रूप है, ये उसी का रूप है। और इस प्रकार से वो जब भी धरती पे आते हैं तो हमको वो प्रेम देते हैं और हमसे वो प्रेम लेते हैं वापस। इसका यह उसका खेल है और इसी में उनको मज़ा आता है, अपने को भी मज़ा आता है और इसके बाद में हम लोग भी परमात्मा से एक रूप होते हैं। और इसी से हमारा अज्ञान जो है वो नष्ट होता है, हमें मोक्ष, मुक्ति, गॉड रियलाइजेशन जो भी है वो सब मिलता है। इस पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया से स्थूल चेतना को, ऐसे संस्कारों को एक दूसरे से जो विपरीत है, मैंने बताया ये संस्कार इन संस्कारों से विपरीत है। ये गुड संस्कार है, ये बैड संस्कार, अच्छे बुरे दोनों है, विपरीत है। और असंख्य नाना विधि अनुभव हमें इसमें करना पड़ता है। कभी पुरुष के रूप में लाखों संस्कार, लाखों जन्म हमने लिए, स्त्री के रूप में लाखों जन्म हमने लिए, भिन्न भिन्न धर्मों के अंदर में हमने लाखों जन्म लिए, भिन्न भिन्न राष्ट्र के अंदर में हमने लाखों जन्म लिए, नए अनेक रंग विभिन्न प्रकार के स्थानों में, कभी गरीब है, कभी श्रीमंत है, कभी रोगी के रूप में है, कभी अच्छा बॉडी है हमारा। कुछ लोग पैदा होते हैं तो डॉक्टर चलते रहते हैं, विकलांग है, ये है वो, अनेक प्रकार के, इसी प्रकार के अनेक प्रकार के योनियों से गुजरते हुए, यह अनुभव लेते हुए, अपोजिट दोनों, अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों का लेते हुए हम इस संस्कारों का पुनर्निरीक्षण करते हैं और विपरीत संस्कार को पैदा करते हैं और उसको नष्ट करने की हम कोशिश करते हैं और इसी प्रकार से उसे शून्य करने का हम प्रयास करते हैं, पर उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आगे लास्ट जो है उसको देखे आज का यह, इस नाना विधि विपरीत संस्कारों का उसके क्रमशः विपरीत अनुभव के द्वारा ही स्थूल चेतना युक्त मानवीय आत्मा स्थूल जगत में संभवतः एक दिन लाखों जन्मों तथा मृत्यु के बाद और विपरीत अनुभव के द्वारा शेष बचे हुए अथवा केंद्रित किए हुए संस्कार का संतुलन करने में अथवा क्षीण करने में समर्थ हो जाती है। लाखों जन्मों के बाद, बार लेने के बाद हो सकता है कि किसी जन्म के अंदर में हमको यह सक्सेस मिल जाए, पर लाखों जन्मों के बाद में भी वह संस्कार क्षीण होते जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बल्कि ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो इक्वल हो जाए और वो नष्ट हो जाए। पर जो लोग सद्गुरु के कांटेक्ट में हैं, उन लोगों के लिए सद्गुरु वो कार्य करते हैं और जो कुछ भी भोगना है वो सद्गुरु अपने शिष्यों के लिए वो भोगते हैं, उसका पूरा अपनी जवाबदारी लेते हैं और उनको इससे जन्म मृत्यु के फेरे से या गॉड रियलाइजेशन के से वह उनको देते हैं। सद्गुरु अपने लिए अनंत कष्ट सहन करने के बाद उनको मिलता है, पर सद्गुरु का कार्य लिमिटेड है, ठीक है।
अवतार का कार्य जो है वो यूनिवर्सल है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे कि आप लोगों को कल्पना नहीं है कि मुझे कितना तकलीफ़ होता है, और ये बात सही है, सही है। इसीलिए उपासनी महाराज सद्गुरु होने के बावजूद भी उनको नतमस्तक उनके सामने होते, क्योंकि वो परमात्मा है। उनको मालूम है हुई साईं बाबा, हुई मेहर बाबा। और मेरा अपना सोचना है कि हम मेहर बाबा से क्यों प्रेम करते हैं। सिर्फ एक रीज़न है कि जो अपने लिए इतने कष्ट सहन करता है, हालांकि हमें उसका अनुभव ना हो, पर जो भी हमने पढ़ा गॉड स्पीक्स में या इधर बाबा ने बताया, उससे हमें ये लगता है कि सही में हमारी अपनी पुरानी ज़िंदगी और हमारी अपनी नई ज़िंदगी जो है उसमें जो बदल आ गया है वो इसी के वजह से आया है कि उन्होंने अपने लिए अनंत अनंत कष्ट लिए, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लड़का हो या लड़की, वो अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम क्यों करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट वो माँ सहन करती है। और ये जब अपने को मालूम पड़ता है तब अपने को लगेगा कि यस, मेहर बाबा ने कितने उपकार किए अपने ऊपर में। कुछ नहीं दिया, ठीक है, संपत्ति नहीं, धन नहीं दिया, पर एक चीज़ दी, एंड दैट इज़ लव गॉड, परमात्मा से प्रेम, जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है। अब लोग समझे या नहीं समझे वो प्रत्येक आप अपनी ये है। और इसीलिए यह है आंतरिक प्रवास का मार्ग। आत्मा अभी आंतरिक प्रवास के लिए आगे बढ़ना चालू हो गया। नेक्स्ट जो है अपने प्लेन्स, वहाँ से उसका रास्ता जाएगा, और इसी मार्ग से सबको जाना है। आप किधर भी हो, किसी भी ग्रह के ऊपर में हो, 18,000 ग्रह है, उसके ऊपर भी मानव की बस्ती है किसी ग्रह के ऊपर में, उन सब लोगों को इसी धरती पे आना पड़ता है, क्योंकि सद्गुरु और अवतार इसी धरती के ऊपर में मानव रूप लेते हैं। और यह मार्ग जो है मोक्ष मार्ग, वो यहीं से चालू होता है, इसी धरती से चालू होता है। और इसीलिए यह सूक्ष्म जगत में अपना संबंध प्रस्थापित, आगे क्या होता है कि यह जो अपना स्थूल शरीर जो है, यह अपना संबंध इस स्थूल जगत के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाता है धीरे 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 धीरे। और अभी क्या हुआ, यह आत्मा या चेतना जो है, आत्मा की जो चेतना जो है वो क्या करती है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ में एसोसिएट होती है, बोलो, या उसके साथ में अपना संबंध प्रस्थापित करती है और इस सूक्ष्म जगत का अनुभव लेती है। अभी इस स्थूल शरीर ने इस स्थूल जगत का अनुभव लेना बंद कर दिया, क्योंकि अभी आंतरिक प्रवास, इनवर्ड जर्नी जो है, उसके अंदर में आत्मा जो है, उसकी चेतना अभी सूक्ष्म जगत के साथ में अनुभव लेने के लिए वह अग्रसर हो गई। और इसीलिए स्थूल चेतना यह प्रतिवर्धन या ऊर्ध्ववर्धन, मतलब इनवर्ड जर्नी, तभी संभव है जब वह विपरीत संस्कारों की पुनर्जन्म के प्रोसेस के द्वारा इन विपरीत संस्कारों को जब तक वो फीबल या क्षीण नहीं हो जाते हैं तब तक यह चेतना इसमें यहाँ पे सूक्ष्म शरीर के अंदर में सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं ले सकती। और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ही वह संस्कार क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि अपने संस्कार जो है वह स्थूल शरीर के। अभी सद्गुरु रूमी सूफी समुदाय के वो सद्गुरु थे, और उन्होंने एक दंत कथा ही बोलो, दंत कथा ही है जो बताई थी, उसको बता के फिर आज समाप्त कर दें। वो कहते हैं कि हम, मतलब मानव कैसे होते हैं, कि उन्होंने कहा कि एक टाइगर का बच्चा या सिंह का बच्चा जो है, वो शेफर्ड जो रहते हैं वहाँ पे जंगल के अंदर में, वो अपने जानवरों को चलाने जाते हैं, वो छोटे छोटे जो ये होते हैं मेंढी को साथ में, तो वो जब भी आते हैं तो उसमें एक बछड़ा जो था वो भूल गया होगा कहीं, वो उनके साथ में चला जाता है, और वो ये सोचता है कि मैं इनके जैसा ही हूँ। तो कई दिनों तक, कई सालों तक वो उनके साथ में ही रहता है, तो उनका खाना पीना ये वो सब उसी के तरफ रहता, उसी के जैसा वो हो जाता है। तो उस जंगल से कभी एक बार एक शेर गुजरता है और उसको हंसी आती है, देखता है वो, ये दंत कथा है, रियल नहीं,
तो कि ये तो शेर है और ये जो भेड़े बकरी जो है इनके साथ में ये क्या कर रहा है यहाँ पे। इसको तो मालूम नहीं है कि ये है कौन एक्चुअली, शेर का बच्चा है और ये इनके साथ में खेलता है। तो उसने उसको पकड़ा बाजू में जाके और बोलता है तुम मेरे जैसे हो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी हो। सद्गुरु ये हमको ज्ञान देते हैं कि तुम इस संसार में, इस भेड़ियों बकरियों के अंदर में तुम कहाँ पड़े हुए हो। अरे तुम तो परमात्मा हो, तुम अनंत ज्ञान शक्ति हो और तुम्हारी जो जगह है, जहाँ मेरी जगह है वहाँ तुम्हारी भी जगह है। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो वो जो शेर था वो बच्चे को लेके गया तालाब के पास में और बोलता है देखो इसके अंदर में तुम जैसे हो वैसे मैं हूँ, पूरा शरीर ये वो सब तुम्हारा मेरा शरीर है, उनके जैसा तो है नहीं, पर तुम वहीं पड़े हुए हो। वैसी परिस्थिति वो बोलते वो हमारी है, हमारी मानव जिंदगी कि हमको ये मालूम ही नहीं कि हम है कौन। और हम इस माया के अंदर में, वो जो ये जो था बताया उन्होंने, वो माया का उदाहरण दिया है। माया के अंदर में हम लोग इसी में कभी कुछ मिल गया, पैसा वैसा ज़्यादा है, वो अच्छा नौकरी मिल गया वैसा, तो हम लोग खुश रहते हैं और जब वो चला जाता है तो वो मारते हैं। तो ऐसा होता है, हमारा जीवन है। तो बाबा बोलते कि तो अल्टीमेटली बाबा ने फिर उसको समा तो ये बोला कि देखो तुम लोग भी इसी प्रकार के हो, इसीलिए मुझे बार बार इस धरती पे आना पड़ता है और आपको यह जगाना पड़ता है कि जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो। इसका ज्ञान मैं आपको देता हूँ, पर हमको प्रयत्न करना है। बाबा बोलते तुमसे होगा नहीं, मुझे मालूम है, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, फिर मैं क्या के लिए आया हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट, परंतु तुम प्रयत्न करो, स्टार्ट करो, कम से कम शुरुआत करो। होगा नहीं ओके, पर तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। कौन सी आज्ञा? कि तुम ये करो, ये मैंने बताया तुमको। मैंने ये बताया क्या कि तुम फाइनल वहाँ पे चले जाओगे तो फिर मेरे पास में आना, तो फिर अवतार की और सद्गुरु की जरूरत क्या है? आज्ञाधारक प्रणा के ऊपर में कितना महत्व है ओबीडियंस को, यह सद्गुरु के द्वारा वो देन हमको मिलती है, तभी हम उस आज्ञा का पालन करते हैं। अवतार का कहते हैं कि आप स्टार्ट करो, आगे का क्या होता है वो मैं देखूंगा, वो मेरा क्षेत्र है। भाऊ कलचुरी जब मेडिटेशन में बैठते थे, 1 घंटा बाबा ने उनको बताया था, तो वो कहते थे कि बाबा मेरे को मेडिटेशन मत दो, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि जो कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं जन्म से, पर वो आती किधर से है फिर। तो बाबा ने उसे कहा कि मैंने तुमको क्या बोला था, मेडिटेशन करो, वो सक्सेस होगा नहीं होगा, कैसे करना है क्या करना है ये तो नहीं बताया था ना, वो उसको तुम फुलफिल करो, जो होता है करो, तुम करते रहो, बस फिनिश। जो आता है वो आने दो, जाता है वो जाने दो, मेरी आज्ञा का पालन करना शुरू करो, स्टार्ट इट। और सही में है, और ये उनके, क्योंकि वो परमात्मा का उपदेश है अपने को कि स्टार्ट इट। होगा नहीं होगा वो देखेगा ना, वाई शुड वी बॉदर। हम शुरू तो करते नहीं और उसी के ऊपर में फाटे फोड़ते रहते हैं कि ये नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और इसके बाद में फिर अपना जो भी कुछ एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है इसी में बड़बड़ करने में। इसीलिए आज का यह विषय जो है री इनकारनेशन का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अगले इसमें हम लोग प्लेन्स जो है, जो आंतरिक प्रवास है, वो प्रवास क्या है ये भी हमको जान लेना चाहिए। पर जो सद्गुरु और अवतार के संबंध में है उनको इन प्लेन्स से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बता देता हूँ, हाँ, सद्गुरु तुमको हाथ पकड़ के जहाँ लेके जाना है वहाँ वो लेके जाते हैं, दैट इज़ 100%। पर वो समझ हमको जितने जल्दी आ जाएगी उतना अच्छा है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।